अफ़गानिस्तान सिचुएशन की वजह से, तालिबान की सिचुएशन की वजह से बलूचिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। शायद दोनों साइड की मीडिया ये अच्छे तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रही, तो आप रिपोर्ट कर लो क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। सब्सक्राइब एंड स्टे अप टू डेट विद जियोपॉलिटिक्स विद आस्क अभिजीत क्लिप्स। और मुझे जो न्यूज़ मिल रहा है ये एसेंशियली सोशल मीडिया से मिल रहा है। ट्विटर पर बहुत सारे हैंडल्स एक्चुअल फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि आज ये हुआ इस जगह बलूचिस्तान में, और कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी है जहाँ से ये सब एक्चुअल न्यूज़ मिलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सैनिटाइज्ड न्यूज़ मिलेगा आपको। लेकिन अभी रिसेंटली मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया था कि कुछ चाइनीज़ लोग थे जो कहाँ था, कराची में था क्या, जो उनका वैन आ रहा था और एक बलोची लेडी ने अपने आप को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा दिया। वो चाइनीज़ लोग भी मर गए। सो चाइनीज़ लोग को टारगेट कर रहे हैं बलोची लोग। आई मीन द बलोची पीपल आर टारगेटिंग द चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ जो प्रेजेंस है बलोचिस्तान में ये एक एक्सट्रैक्टिव प्रेजेंस है, इट्स ए कॉलोनियल प्रेजेंस। और पाकिस्तानी आर्मी भी कॉलोनियल प्रेजेंस है बलोचिस्तान में। सो बलोचिस्तान अभी काफ़ी हद तक अधिक इन्फ्लेम हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे एट्रोसिटीज़ कर रही है जो कभी कभी बाहर निकल के आता है, और बलोचिस्तान का जो BLA है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका काफ़ी रेजिस्टेंस चल रहा है। क्या है BLA? BLA इज़ अ फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बहुत वर्षों से वो पाकिस्तान को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर एसेंशियली रैगटैग गेरिल्लाज, हिल्स में और छुप छुप के वो रहते हैं। मतलब जैसे यहाँ नक्सलाइट्स हैं। नक्सलाइट्स तो बहुत पावरफुल थे इंडिया में, इन लोग के पास, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास उतना पावर नहीं है, लेकिन अभी उनका पावर बढ़ रहा है। और प्रश्न ये उठता है कि उनको वेपन्स और अम्यूनिशन और सब कहाँ से मिल रहा है। द ओनली लॉजिकल आंसर इज अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, बिकॉज और कहाँ से मिलेगा। भारत और बलूचिस्तान का कॉमन बॉर्डर तो नहीं है, एक ही बॉर्डर है, 2 बॉर्डर है बलूचिस्तान के, ईरान और अफगानिस्तान। अब ईरान को बलूचिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आधा बलूचिस्तान ईरान के कब्जे में है आज। ये पूरा दूसरा पैंडोरास बॉक्स है। सो द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ईरान इज एक्चुअली वेस्ट बलूचिस्तान, जो ईरान ने कब्जा किया है। वहाँ के लोग आपको हमारे जैसे दिखेंगे, ईरानियन जैसे नहीं दिखेंगे आपको। सो डेफिनेटली ईरान से उनको वेपन्स और एम्यूनेशन वो सब नहीं मिल रहे हैं और सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं। सो ओनली एक ही ऑल्टरनेटिव बचा है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से के थ्रू आ रहा है। और अफगानिस्तान में किसका राज है? तालिबान का। तो तालिबान क्यों बलूचिस्तान BLA को सपोर्ट कर रहा है और उनको सप्लाईज दे रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। और कहीं से तो आ नहीं सकता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में कहेंगे तालिबान इज़ वेरी एंटी इंडिया, लेकिन सत्य ये है कि दे डोंट हेट इंडिया, दे डोंट लव इंडिया। The Taliban has no love for India, but they have no hatred for India also. क्योंकि पिछले 20 वर्ष में भारत ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, जो जनता को जिसका लाभ जनता को मिला, पॉलिटिशियंस को नहीं। जो US ने इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, ये सब वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस के जेब में गया। वो सारा पैसा जो भारत ने इन्वेस्ट किया पैसा अफगानिस्तान में $2-3 बिलियन का, वो सारा पब्लिक वर्क्स में था, जिसका बेनिफिट सबको मिला, पॉपुलेशन को, इंक्लूडिंग द फैमिलीज ऑफ द तालिबान। सो द तालिबान डोंट हैव एनी हेटेड फॉर इंडिया। दे मे नॉट लव इट, दे मे नॉट लव अस, बट दे डोंट हेट अस, एंड दे हेट पाकिस्तान, क्योंकि उनका बहुत पुराना ब्लड फ्यूड है पंजाबियों के साथ। पंजाबियों ने उनकी टेरिटरी ले रखी है, ये बात है। एक और दुबई की कहानी है। मैंने वहाँ के बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर से बात की जो पाकिस्तानीज थे, तो उनको इंडियंस के बारे में पूछा कि आप इंडियंस के साथ रहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल भाई जैसे, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर जब अफगान्स मिलते हैं वहाँ थोड़ी कोल्ड वाइब होती है, एनिमोसिटी होती है। मैंने सोचा यार ये कौन सी बात होगी यार। हाँ, मतलब हमने तो पहले से सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के बारे में सुना है, पर अपेरेंटली ये पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन भी फॉर्म हो रही है। एग्जैक्टली। और बताइए सर। तो ये टेंशन की जो जड़ है, जो रूट्स है, इसके जो ओरिजिन्स है, वो कुछ 200 वर्ष पुराने हैं लगभग। तो अर्ली 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह ने एक बड़ा एम्पायर बना लिया पंजाब में। उन्होंने जो दुरानी थे, जो अफगान किंगडम था, जो बहुत सदियों तक नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में अट्रोसिटीज़ कर रहा था, उसका पूरा बदला लिया। तो अफगान्स ने कश्मीर पर बहुत अत्याचार किए, पंजाब में अत्याचार किए, और ये पूरा जो रीजन है जो अभी पाकिस्तान है एट्सेट्रा, उसमें बहुत अत्याचार किए लोगों पे।
तो महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा का पूरा भरपूर बदला लिया। सबसे पहले उन सबको हराया, उनकी बहुत सारी टेरिटरी अपने एम्पायर में ले ली और वो बन गया सिख एम्पायर और अफगान किंगडम का बॉर्डर, जिसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था जो सिख एम्पायर में आ गया। उन्होंने कब्जा किया मिलिट्री फोर्स के थ्रू। फिर महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद 10 वर्ष के अंदर सिख एम्पायर क्रम्बल हो गया, क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स थे वो पॉलिटिकली सावी नहीं थे, उनको वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए। सो द ब्रिटिश प्रिवेल्ड और उन्होंने फिर इस पूरे एम्पायर को टेक ओवर किया, पूरे टेरिटरी को। और जो महाराजा रंजीत सिंह का जो बॉर्डर था विथ अफगानिस्तान, वो फिर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया, लेकिन उसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था। और 1947 के बाद वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया। तो आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा टेरिटरी है जो एक्चुअली पश्तूनिस्तान है, पश्तून टेरिटरी है जो आज पाकिस्तान के अंडर है। लेकिन पश्तून जो है दोनों तरफ बॉर्डर के, दे डू नॉट रिकग्नाइज दिस लाइन एज द बॉर्डर, जो इसको आज ड्यूरांड लाइन बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो सारा का सारा पश्तून डोमिनेटेड एरिया है वो अफगानिस्तान में होना चाहिए, नॉट इन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत सीरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट है between the Pashtuns, who are the majority population of Afghanistan, and the Pakistanis. Pakistan essentially is dominated by the Punjabis, Pakistani Punjab, right? तो ये actually it's like a blood feud, बहुत पुराना इनका ये दुश्मनी है और ये आज भी जारी है। तो तालिबान को पाकिस्तान ने क्रिएट किया यूजिंग पश्तून चिल्ड्रन, पश्तून बॉयज़ जो आज सब तालिबान फाइटर्स हैं। तो उन्होंने उनको ऐसे मोल्ड करने की कोशिश की कि दैट यू आर ए रिलीजियस ग्रुप, यू आर अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एन एथनिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 99% तालिबान पश्तून है और उनका जो आज आइडियोलॉजी है वो पश्तून नेशनलिज्म है। देयर पश्तून एथनिक नेशनलिज्म कम्स फर्स्ट, रिलीजन कम्स सेकंड। रिलीजन भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, उनका कंपोनेंट है, बट दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पश्तून नेशनलिस्ट।